राणेंचा मालेगावचा अवमान करणारे आमदार नितेश राणेंचा मालेगाव हिंदू मुस्लिम एकता, मालेगाव हिंदू मुस्लिम एकता। मामले से इनकार कर दिया। मालेगांव के जनता की मैं माफी मांगूंगा नहीं। उन्होंने एक कहा कि मालेगांव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा, और हमारे दोस्त ने अभी यहाँ पे कहा कि वो 12 नवंबर के मामले का जो मोर्चा निकला था उसका वीडियो उन्होंने प्रसारित किया और उसमें जो नारे लगाए गए वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं थे, सिर्फ नासिर खान जिंदाबाद के नारे थे। ये उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। पर मैं नितेश राणे को यहाँ से कहना चाहूंगा कि आप मालेगांव में आके देखिए। मालेगांव के लोगों के बारे में अभी क्रांति साहब ने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब हमने पाकिस्तान को नकारा और भारत को चुना था। आज मालेगांव में मैं नितेश राणे जी से कहना चाहूंगा कि वो मालेगांव में आके देखे, मालेगांव के चप्पे चप्पे कोने कोने में जाके देखे। आप भारत बोलते होंगे पर मालेगांव के लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। मालेगांव के लोगों के दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्यार है। आपके दिल में किसके प्रति प्यार है वो तो जनता जानती है। आपको खानदान की वजह से, नारायण राणे के पुत्र होने की वजह से आपको आमदारकी मिली है। आपका कर्तृत्व शून्य है। हम कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली औलाद मालेगांव में कभी पैदा नहीं होंगी। मालेगांव का इतिहास है। मालेगांव ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ा दिया। 1923 में मालेगांव में पहली बार हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा दिया है। यह मालेगांव की एकता है। मालेगांव में 158 स्वतंत्र सैनिक है, उसमें से 70 स्वतंत्र सैनिक ये मुस्लिम है। ये बात उन्होंने गौर करनी चाहिए। मालेगांव का इतिहास जान लो। नारोशंकर का किला हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज निर्मित का किला हो, इन सब में मुसलमानों का योगदान भी बहुत रहा है। कोरोना काल में मुसलमानों का योगदान बहुत रहा है, उसको ध्यान में रखते ऐसा आरोप करना, मेरे को लगता है नितेश राणे को अपनी सियासी बाजू मजबूत करने के लिए और नारायण राणे साहब की राज्यसभा की खासदार की खत्म होती आई है, उसको बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करके नारायण राणे जी के खासदार की फिर से बहाल हो और खुद की आमदार की बीजेपी फिर से बहाल करे और उनके भाई जो खासदार की में गिर चुके हैं उनको फिर से खासदार चुन के जाए। इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करने की कोशिश चालू की है। नितेश राणे ने मिनी पाकिस्तान करके किया, उसका विरोध करने के लिए और नितेश राणे का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की ओर से यहाँ पर जमा हुए थे। अभी हमने यहाँ पर एक धरना दिया। नितेश राणे देखा जाए तो मालेगांव से 600 किलोमीटर से रहता है और उसको मालेगांव की बहुत फिक्र है। पिछले 3-4 महीने से मालेगांव में हर बार आ रहा है। मालेगांव में पुलिस कमिश्नरेट लाओ, मालेगांव में ये करो वो करो बातें बोल रहा है। नितेश राणे का यही सब मकसद के पीछे मालेगांव की खासदार की के कुछ लोगों को हमारी मराठी भाषा में बोलते डोहाड़े लागले आए, वैसे नितेश राणे के पीछे कुछ लोगों को खासदार की पाने के लिए आगे पीछे कर रहे हैं और लोग उसको कुछ तो भी गाइडलाइन करते हैं और नितेश राणे वैसा बोलता है। नितेश राणे खुली तौर पे बोल रहा है कि मेरा बॉस सागर बंगले में बैठा है। मालेगांव मिनी पाकिस्तान है, मालेगांव में जिहादी कार्रवाई चल रही है, तो सागर बंगले में बैठा तेरा बॉस वो निष्क्रिय है क्या? ये सवाल मैं नितेश राणे से करना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब है और वो सागर बंगले में बैठते हैं। गृह मंत्री को उसके राज्य में क्या चल रहा है उसका डेली खुफिया रिपोर्ट जाता है। मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री महोदय से कि तुम्हारा चेला तुमको निष्क्रिय बोल रहा है
और फिर तुम कैसे उसको सहन कर पा रहे हो। इसलिए गृह मंत्री महोदय, आप तुरंत राजीनामा दो। खासदार मालेगांव के हिंदू मुस्लिम भाइयों में, मालेगांव के एक तहजीब में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा कायम रही है। 2000 की दंगल के बाद पिछले 23 साल में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, बहुत जगह पे जातीय फसाद हुए, पर मालेगांव शांत रहा। कोविड के कारण में, कोविड जब चालू था तब के वक्त में हिंदू भाइयों के लिए मुस्लिम भाइयों के डॉक्टर्स आगे बढ़कर आए। तब दलिया के खासदार, मालेगांव के खासदार सम्मानीय भामरे साहब ने कहा था कि कोविड के रुग्णों को, मालेगांव शहर के रुग्णों को दुलिया में आने में बंद करो। उस वक्त मुस्लिम भाई आगे आए थे। जब मालेगांव में दंगल हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तब खून देने के लिए हिंदू भाई आगे आए। अभी हमारे ज्येष्ठ बुजुर्ग और हमारे कोऑर्डिनेटर क्रांति साहब ने कहा कि मालेगांव के ईद के मौके पर जब ईदगाह मैदान में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम बांधव जाते हैं तो उनका स्वागत तहे दिल से हिंदू बांधव करते हैं। और गणपति का, शिव जयंती का और देवी के रथ का जो मिरोनुक निकलती है उसका स्वागत मुस्लिम बांधव तहे दिल से करते हैं। ये मालेगांव की तहजीब है। कुछ अफवाह छोड़ के मालेगांव में हमेशा शांति, अमन और भाईचारा बरकरार रहा है। मालेगांव की जनता का ये शांति, अमन, भाईचारा बरकरार रहे, इसके लिए हिंदू मुस्लिम संगठन हमेशा प्रयास करेगी। मालेगांव में जातीय दंगल गड़वाने की कोशिश नीतीश राणे कर रहे। माननीय पालक मंत्री महोदय के माध्यम से और गृह मंत्री महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि मालेगांव में जातीय दंगल गड़वाने की कोशिश नीतीश राणे कर रहा है। उसको देशद्रोही गुना दाखिल करके उस पर कार्रवाई करो और मालेगांव की जनता का अवमान करने वाले नीतीश राणे का आप फौजदारी गुना दाखिल करके कार्रवाई करो। और नीतीश राणे ने मालेगांव की जनता की माफी मांगनी चाहिए। ये मांग यहाँ से हम करना चाहते हैं।